नमस्कार सभी दर्शकों को, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह त्यौहार 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी गणेश विसर्जन अपने घरों में की जाने की अपील की जा रही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म की कथा। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर माता पार्वती स्नान करने चली थी और स्नान करने के पूर्व आदेश दिया कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आए, और स्नान करने के लिए चली गई। बालक द्वार पर खड़ा होकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है। तभी शंकर भगवान आते हैं और अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तभी बालक उन्हें अंदर नहीं जाने देता। भगवान शिव जी के बार बार कहने पर भी बालक नहीं मानता है। इससे शिव भगवान क्रोधित अवस्था में आते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती बाहर आती हैं और ये सब देखती हैं तो देखने के बाद वो बहुत दुखी होती हैं। तब भगवान शिव जी ने गरुड़ जी को उत्तर दिशा में जाने के आदेश देते हैं और कहते हैं कि जो भी माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो उसका सर काट लाओ। गरुड़ जी शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तर दिशा में जाते हैं। वह एक हाथी का सिर मिलता है उनको उत्तर दिशा में, और उसका सिर काट के ले आते हैं और शिव जी को लाकर सौंप देते हैं। शिव जी उस सिर को गणेश जी के धड़ पर लगा देते हैं और इस तरह से हमारे गणेश जी का जन्म होता है। स्कंद पुराण में भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद गणेश जी के अबुर्द पर्वत यानी कि जो वर्तमान में माउंट आबू पर्वत है वहाँ पर जन्म लिया। इस कारण इसको अर्धकाशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब है। इस वर्ष यह त्यौहार 19 सितंबर से 28 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इन दिनों में पूरे देश में घरों में और मंदिरों में गणपति स्थापना का आयोजन एवं अन्य लोकाचार किए जाते हैं। लोकाचार कार्य यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गणेश चतुर्थी शास्त्र सम्मत विधि नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। हम ये जानेंगे गणेश चतुर्थी के इतिहास से। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है, फिर भी गणेश चतुर्थी एक लंबे समय से मनाई जा रही है। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी के समय यह गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष को हटाने व एकता लाने के लिए किया गया था। कुछ समय उपरांत अंग्रेज़ों की क्रूर नीति के तहत लोगों को एकत्र होना पड़ा और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विमर्श करना, लोगों को जागृत करना असंभव हो चला था। यहीं महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 10 दिन की गणेशोत्सव की घोषणा की और इससे लोगों को एकत्रित होने को और जानकारी प्रसार के लिए मौका मिला। धार्मिक कार्यों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। इस प्रकार गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे इसे जश्न के रूप में बिना कारण जाने ही लोगों ने पूरे देश में मनाना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति का प्रमाण सदग्रंथों में। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहता है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता जो कि ब्रह्म है, भक्ति साधना एवं पूर्ण मंत्रों का ज्ञानदाता नहीं है। पूर्ण मंत्र जो मोक्षदायक हैं वे केवल एक स्थान पर सांकेतिक रूप से कहे गए हैं, यानी कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए कहे गए हैं, वो हैं ओम, तत् और सत्र मंत्रों के जाप करने के लिए बोला गया है, जो कि सांकेतिक मंत्र हैं। पवित्र गीता अध्याय 7 के श्लोक को 12 से 15 में 3 गुणों की बात कही गई है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भक्ति करना भी व्यर्थ बताया गया है तथा इनकी भक्ति करने वाले मनुष्यों में मूढ़, नीच तो दूषित कर्म करने वालों को कहा गया है। गीता जी में शास्त्रों को छोड़कर किए जाने वाले मनमाने आचरण को व्यर्थ कहा है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अर्थात साधकों को चाहिए कि 3 देवों की भक्ति में ना फंसे और पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करें। पूर्ण परमात्मा की बख्शी ही मोक्ष दिला सकती है, क्योंकि अन्य सभी देवी देवताओं जन्म मरण के चक्र में स्वयं ही फंसे हुए हैं। ऐसा खुद गीता कहती है। जी हाँ,
गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में बताया गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में आते हैं। साथ ही गीता जी के किसी भी स्थान पर गणेश जी की कोई भी भक्ति का वर्णन नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान गणेश जी आदरणीय नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार उनकी साधना की जाए एवं तत्वदर्शी संत से सही मंत्र लेकर गणेश जी से लाभ लिया जाए। आइए जानते हैं कि कौन है असली आदि गणेश। गणेश का मतलब होता है गणों का ईश। वास्तव में सभी गणों के ईश परमेश्वर कबीर साहेब हैं, इसीलिए उनको आदि गणेश कहा जाता है। सभी देवताओं की उत्पत्ति एवं संसार की उत्पत्ति कबीर साहेब जी के द्वारा की गई है। वे ही सभी आत्माओं के जनक हैं। कबीर साहेब की प्राप्ति शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही साधना से ही होती है। कबीर साहेब आदिकाल से हैं। भगवान ज्योति निरंजन जो कि दुर्गा के पति और तीनों देवों के पिता हैं, माता दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु व गणेश जी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। कबीर साहेब सबके जनक हैं। कबीर साहेब आदि, अजर अमर, अविनाशी, सर्वोच्च, शक्तिमान, दयालु, सुखसागर हैं। वही परमेश्वर हैं एवं सबके पालन करता है। कबीर साहेब को वेदों में कबीर देव करके संबोधित किया गया है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई हुई शास्त्र विधि अनुसार मंत्र साधना करने से साधक को पूरे लाभ ले सकते हैं। सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर सुखों का अनुभव करते हुए पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे कि एक समय में पूर्ण तत्वदर्शी संत पूरे ब्रह्मांड में एक ही होता है। वह पूर्ण परमेश्वर का नुमाइंदा या स्वयं पूर्ण परमेश्वर होता है। पूरी आध्यात्मिक जानकारी के लिए अवश्य सुने सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल। साथ ही देखें साधना चैनल प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। श्रद्धा चैनल पर प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 3 बजे पर सत्संग। सद्भक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ऐप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। साथ ही यदि आपका इससे कोई मिलता जुलता प्रश्न है, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सत साहिब।